हे फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गॉस की प्रमेय का निगमन। ठीक है कि गॉस की प्रमेय रिपीटेड क्वेश्चन है इंटर के सिलेबस के लिए। ठीक है, इंटर में बहुत बार आया है ये गॉस की प्रमेय का निगमन। ठीक है, गॉस की प्रमेय कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। हमारी होती है फाई बराबर होती है हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम गॉस की प्रमेय के अनुसार ही चलते हैं। कोई पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि गॉस की प्रमेय में कहा जाता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, तो इसी से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये बंद पृष्ठ। ठीक, अब इस बंद पृष्ठ में हमने लिया क्यू आवेश और हमने लिया इसका सूक्ष्म खंड। ठीक है, हम पूरे गोले की डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं सूक्ष्म खंड की बात। ठीक है, इस खंड से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, इसकी बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने दे दी आर, ये त्रिज्या है। ठीक, तो हम अब इस सूक्ष्म इसको नाम दे देते हैं हम डी ए क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल जो है इतना यहाँ से जो गोले का इतना क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ से जितना भी हमारा विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले बताता हूँ मैं, आवेश के कारण क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पिछले वीडियो में जाना है कि अगर धारा इधर को बह रही है, आई हमारी इधर को बह रही है, तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है हमारा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें बल रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये बल रेखाएं, अगर आई इधर को जो है इधर को बह रही है और आई ये क्यू आवेश के कारण ही बह रही है, क्योंकि आवेश इसके विपरीत चलता है। जब आवेश इधर को बहेगा तो धारा इधर को बहेगी, और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो धारा की दिशा में उत्पन्न होता है। ठीक, ये हो जाता है हमारा यहाँ से। तो हम सूक्ष्म खंड पे ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक, तो हम कह रहे हैं क्यू आवेश के कारण गोले के डीए क्षेत्रफल पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। सही है, जैसे हम कह रहे हैं क्यू आवेश, क्यू के कारण लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यू के कारण, क्योंकि उन्हें पता है कि क्यू एक आवेश है। ठीक है, क्यू के कारण वृत्त के सूक्ष्म खंड पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। सही है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो देख लें जिसमें हमने डीपली बताया है कि ई बराबर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है हमारा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये हमारा क्यू है। ठीक, इसको समीकरण 1। अब हम कह रहे हैं इस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो आवेश हमारा क्यू इस गोले में रखा है, तो इस आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उससे विद्युत वल रेखाएं निकलेंगी, और जब विद्युत वल रेखाएं निकलेंगी तो वो इस पृष्ठ से कितनी गुजरती हैं। ठीक है, वही हमको बताना है। ठीक, तो हम ले रहे हैं सूक्ष्म की बात चल रही है, तो हम ले रहे हैं डी फाई बराबर, हमने पिछले देखा था इससे पिछले वाले वीडियो में, फाई बराबर हमारा क्या था, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर ई ए, सॉरी डी ए ले लेना है क्योंकि हम सूक्ष्म की बात चल रही है। डी फाई ये सूक्ष्म है, और इस गोले पे हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ही तो लिया है डी ए, पूरा लेते तो ये ए हो जाता, डी ए लिया है सूक्ष्म। सही है, ये अब हम इसमें ई का मान रख देते हैं इस समीकरण में। ठीक है, इसको समीकरण 2 और इसका मान रख देते हैं इसमें, तो हम लिख देंगे फाई बराबर ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से।
सही है, समीकरण 1 व 2 से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने लिख दिया डी फाई बराबर 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और ये ए रह गया, ठीक है, ए रह गया डी ए, सही है, डी ए रह गया। ये लिखने से हमने ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ये ई का मान था इतना, ई का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी ए मैंने लिख दिया, डी ए रह गया था, ठीक। तो हम जानते हैं ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है हमारी, डी ओमेगा की, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा सूक्ष्म जो आंतरित होगा ये बताने से रह गया। इस वृत्त पर, इस वृत्त के सूक्ष्म खंड द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है वो हमारा क्या होता है, डी ओमेगा, और इस डी ओमेगा को बोलते हैं हम घन कोण, ठीक है, जो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो हमारा हो गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है हमारा डी ओमेगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो डी ओमेगा का है हमारा घन कोण, सही है, ये हमारा है घन कोण, सही है। ये हो गया हमारा डी ए कॉस थीटा। अब हम देखो ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, डी ओमेगा। तो डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी ओमेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम किसका कर देते हैं, पूरे गोले से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सूक्ष्म खंड की बात चल रही थी, अब कर देते हैं हम पूरे गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये तो सूक्ष्म डी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डी सूक्ष्म को दर्शाता है और ये भी डी सूक्ष्म को दर्शा रहा है, ठीक है। तो फाई बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है। और ये डी ओमेगा है ना, जब डी ओमेगा का हम संपूर्ण करेंगे, मतलब संपूर्ण का मतलब होता है किसी भी चीज़ अगर कम है तो उसको हम संपूर्ण करने के लिए समाकलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समाकलन द्वारा इसका कितना होता है 4 पाई, डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है 4 पाई। हम किसी भी चीज़ को जब सूक्ष्म से बड़ी पे जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, समाकलन, ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो हम यहाँ पर डी ओमेगा ही तो था, ठीक है। अब हम डी ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे 4 पाई, तो फाई बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी ओमेगा का हमने संपूर्ण किया है ना, संपूर्ण की बात चल रही है और संपूर्ण का मतलब होता है समाकलन, तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक। तो फाई बराबर आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय, यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।